आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो मैंने लिए हैं चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन पॉलिटी, दैट इज़ फ्यूचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड ए बारोड बैग बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बारोड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इट हैज़ बारोड फ्यूचर्स ऑफ फ्राम वेरियस कंट्रीज़। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फ्यूचर्स को बारो किया है बहुत सारी कंट्रीज़ से। सो राइट आंसर सी रहेगा। एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा है जो साइलेंट फ्यूचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सो राइट आंसर इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। बी इज़ राइट आंसर बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। The question number third is the parliamentary system of government in India is adopted from। parliamentary system जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूके से। सो राइट आंसर इज़ बी इसका राइट आंसर रहेगा। एंड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड क्वासी फेडरल बिकॉज इट गिव्स मोर पावर टू द सेंटर। क्योंकि इसने ज़्यादा पावर किसको दिए हैं? सेंटर को दिए हैं, इसीलिए इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सो राइट आंसर इज बी। And the sixth question is question number 6 is which of the following is not a federal feature of Indian Constitution। federal feature कौन सा नहीं है इन ऑप्शंस में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सो राइट आंसर इज डी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बारोड फ्रॉम। जो डीपीएसपी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कहाँ से बारो किया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो राइट आंसर क्या है इसमें? सी। द टर्म सेक्युलर वाज एडिड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड जो है वो ऐड किया गया है, वो किस एक्ट के तहत ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो राइट आंसर इज ए। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज it includes detailed administrative provisions, it covers center and states, it includes borrowed features and detailed articles। So right answer is D, all of the above। The 10th question is the idea of republic in the Indian constitution means। जो republic है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब क्या होता है? head of the state is elected। So right answer is B। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।